नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को बताया है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में साथियों हमने आरंभ से शुरू किया है। हमने वैदिक सभ्यता को पूरा पढ़ लिया है, विस्तार से चर्चा कर ली है एक एक बिंदु के बारे में। और अब हम वैदिक सभ्यता के बाद जिस काल की बात करेंगे साथियों, एक अछूता काल, यानी कि अक्सर यहाँ पर यानी कि मतलब हम पढ़ने वाले या कहीं पर भी मान लो पढ़ाने वाले लोग हैं, यहाँ पर ध्यान थोड़ा कम देते हैं। तो साथियों यहाँ पर एक काल आता है जिसका नाम है सूत्र काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग नहीं ध्यान देते। सूत्र काल और एक आता है महाकाव्य काल, दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जाता है कई जगह तो, और कई जगह अलग अलग। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग पढ़ेंगे एक तरीके से। और मतलब पहले हम सूत्र काल पढ़ लेंगे, उसके बाद साथ में क्या पढ़ेंगे, महाकाव्य काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं का पार्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आप लोगों को पता चलेगा जैसे जैसे आप इसको, नाम आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, नया लग रहा होगा, लेकिन नहीं साथियों, कोई अजीब सा नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आपको लगेगा वास्तव में ये चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन इसको यहाँ पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था, वो अब पता चलेगा आप लोगों को साथियों। तो शुरू कर देते हैं अपनी आज की कक्षा को साथियों। किस काल से? सूत्र काल से। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों भारत का इतिहास, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का इतिहास। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम प्राचीन भारत का क्या पढ़ रहे हैं साथियों? इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब अपना जो बिंदु है साथियों वो है सूत्र काल। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सूत्र काल। ऐसा प्रश्न आ जाए सूत्र काल, आपने पहले भी सुना होगा इस नाम को, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपने कभी नहीं सुना। तो ये है सूत्र काल। और सूत्र काल का समय अगर आपसे कोई पूछे ना साथियों, तो बताना 600 ईस्वी पूर्व है। आप इसे क्या लिख सकते हो? बीसी लिख सकते हो। 600 बीसी पूर्व से लेकर के 300 बीसी पूर्व तक। ठीक है, कहने का मतलब 600 बीसी से 300 बीसी तक, तो ईसा पूर्व हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस सूत्र काल का मतलब काल है, यानी समय है। ठीक है, अब इसे सूत्र काल क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा देखने वाला बात मतलब बात है। यहाँ 600 बीसी से 300 बीसी की हमने बात की थी है, ठीक है, कर ली। अब जैसे 600 बीसी तक हमारा वैदिक वैदिक साहित्य, आप लोगों को पता है वैदिक काल पूरा हुआ था, है ना। 1500 से लेकर के हमने 600 ईस्वी तक पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों काल एक साथ पढ़ लिए थे, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक। ठीक है, तो पूरा वैदिक काल का वो काल था। तो साथियों ध्यान दें, यानी कि 600 में वो पूरा हो गया था, उसके बाद सूत्र काल शुरू। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सूत्र काल के अंदर एक मतलब ये क्यों, इसको सूत्र काल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया सूत्र साहित्य। क्या लिखा गया? सूत्र साहित्य। और अब आपसे कोई ये पूछ ले कि ये क्या होता है सूत्र साहित्य, तो ज्यादा कुछ भी, है ना, मतलब कठिन बात नहीं है। यानी कि आप लोगों का जो वैदिक साहित्य था, वैदिक साहित्य, यानी हमने वैदिक साहित्य पढ़ा था, वैदिक साहित्य को सरल रूप में परिवर्तित करना, वैदिक साहित्य को सरल रूप में, या ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य का सरल परिवर्तित रूप। ठीक है, वैदिक साहित्य का सरल परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? सूत्र साहित्य कहलाता है। या वैदिक साहित्य को सरल रूप में परिवर्तित किया गया, किसके अंदर साथियों? सूत्र साहित्य में किया गया। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ भी नहीं याद करना। यही वैदिक साहित्य, यानी वैदिक साहित्य का ही सरल रूप पेश कर दिया गया, किस साहित्य में? सूत्र साहित्य में। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल ही बात की थी हमने, यानी वेद, हमने बात की थी साथियों वेद और वेद के अंग, है ना, वेदांग की बात की थी। आप लोगों को याद आ गया होगा कुछ बिंदु, ये हमने बात की थी वेदांग की। ठीक है, और जब भी वेदांग का नाम आया तो मैंने यही लिखा था कि वेदों का सरल रूप, हमने यही बात पढ़ी थी कि वेदों का सरल रूप आपका क्या है साथियों? सरल रूप। वेदों को सरलता से समझने के लिए लिख सकते हैं समझने के लिए वेदांग की रचना हुई,
अब इसमें आप लोगों को ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, पिछली कक्षा की चीज पढ़ी है वही फटाफट रिवाइज कर लेनी है। यानी ये वेदांग कितने होते हैं साथियों, हमने बात की कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं और हम इन 6 के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने आप लोगों को याद करवाने के लिए यानी कि अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ को याद अपने मतलब नज़दीक ला कर करो, तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अपन यानी कि वेदांग अंग यानी शरीर वेद पुरुष के अंग थे तो वो वेदांग थे। तो एक तो हमने वेदांगों के नाम लिखने थे, एक इनके अंग लिखने थे। तो अब आप लोगों को वेदांगों के अंग याद आ गए, 4 तो हमने इतनी दूरी है 4 अंग, तो फिर एक हाथ हो जाएगा एक पैर हो जाएगा, तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, फटाफट आप लोग लिख भी सकते हो। ये देखिए अंग की बात करेंगे, व्याकरण लिख लो आप लोग, ज्योतिष्य लिख सकते हो, ज्योतिष्य, शिक्षा, निरुक्त, निरुक्त, कल्प, और अगर अपन एक बात करें छंद, ये लीजिए छंद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 6 अंग थे साथियों, हमने पढ़ा था वेदांग, 6 वेदांग थे। इनसे संबंधित अंग क्या थे, व्याकरण बात की थी साथियों, मुख से यानी मुंह से, ज्योतिष से किससे देख करके बताता है, आंख से, शिक्षा किसका नाक का सवाल है, निरुक्त उत्तर नहीं देते तो क्या, कान, और कल्प यानी मैंने आपको बताया कल्प हाथ, और छंद यानी कि पैर। बस ये आप लोगों को याद करना है। मैंने दोबारा यहाँ पर क्यों बताया, आपका समय जाया करने के लिए नहीं, इसलिए कि ये जो सूत्र साहित्य ना इसी से निकला है और सूत्र साहित्य इनमें से एक पॉइंट से निकला है। और वो कौन सा साथियों, ध्यान रखना, अगर अपन लोग बात करें यानी कि कल्प, गौर करना भी ध्यान देना, ये कल्प यानी कल्प सूत्र, इसे कल्प सूत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्प सूत्र भी कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ना साथियों, ध्यान रखना, इसी के 4 भाग है, गौर करना भाई, इसी के कितने भाग है, 4 भाग है, कितने भाग है, 4 भाग, ठीक है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कल्प के कितने भाग है साथियों, 4 भाग है। आप इनको अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है, चलो अलग ही लिख लेंगे अपन लोग, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पर आप केवल इतना ही लिख ले और आपको समझ में आ गया। मैं ये बताना चाहता था, फटाफट आपको याद भी हो गया। दोबारा सुन लीजिए, सूत्र साहित्य, सूत्रकाल 600 BC से 300 BC, इस सूत्रकाल में सूत्र साहित्य, जिस प्रकार वेद लिखेंगे तो वैदिक साहित्य, ठीक है, तो वैदिक काल हो गया। इसी प्रकार सूत्र साहित्य, सूत्रकाल, वैदिक साहित्य का सरल रूप में परिवर्तित करके पेश करना, वेदांग, वेदों को सरलतम समझने के लिए, है ना, सरलता से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्त, कल्प और छंद, ये बात मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ आपको ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगा, ठीक है। अब ये 1 नंबर हमें ज्यादा मतलब जिस चीज की जरूरत है वो आप लोगों का है यहाँ, कल्प, क्या है, कल्प, क्योंकि हमारा जो सूत्र साहित्य है इसी से निकलता है। सूत्र साहित्य हमारा साथियों किससे निकलता है, इस कल्प सूत्र के ही भाग है। इसको ही कहते हैं कि 4 भागों में बांट दिया जाता है साथियों, कितने भागों में, 4 भागों में, ठीक। सबसे पहले 1 नंबर जो साहित्य आता है अपने पास, स्रोत साहित्य, स्रोत सूत्र, सूत्र है ये, तो स्रोत सूत्र, ठीक है। अगर 2 नंबर की अगर अपन बात करें साथियों तो गृह सूत्र, गृह सूत्र भी लिखा मिलता है, गृही सूत्र भी लिखा मिलता है, तो ये है गृही सूत्र। और 3 नंबर की अपन बात करेंगे तो ये है धर्म सूत्र, और 4 नंबर की जब अपन बात करेंगे साथियों, कितने नंबर की, 4 नंबर की, तो शुल्ब सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, शुल्ब सूत्र। कक्षा के बारे में आप कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर देना, आप अपनी जैसी भी जिस प्रकार की आपको लगती है। तो ये है स्रोत साहित्य, सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद गृह सूत्र, उसके बाद धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगा, जितनी काम की चीज है उनके ऊपर बात करेंगे। स्रोत साहित्य के अंदर ध्यान रखना साथियों, यज्ञ की विधि विधानों का उल्लेख है, यज्ञ की विधि विधान मतलब नियम कानून कायदों का उल्लेख है इसमें, ठीक है। तो यज्ञ से संबंधित स्रोत साहित्य के अंदर सारे यज्ञ से विधि विधान, श्लोक, इनकी सारी प्रक्रिया, वो सभी का यहाँ पर उल्लेख मिलता है।
गृह सूत्र की बात करोगे साथियों तो यहाँ पर मिलता है गृहस्थ आश्रम से संबंधित, गृहस्थ से संबंधित, गृहस्थ आश्रम से संबंधित अगर अपन लोग बात करें साथियों तो क्या 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 चीजें थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ गृहस्थ से संबंधित नीति, व्यवहार, आचरण, इनका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। व्यवहार और विधि, ठीक है, इनका उल्लेख यानी कि गृहस्थ से जुड़ी हुई व्यवहार, विधि, आचरण इत्यादि का उल्लेख यहाँ पर साथियों आप लोगों का मिलता है। कहाँ पर? गृह सूत्र में, ठीक है, गृह से संबंधित। और धर्म सूत्र की बात करोगे तो यहाँ पर भी देखने वाली बात है, ठीक है। धर्म सूत्र की बात करेंगे तो साथियों ध्यान रखना, अगर अपन लोग बात करें विशेषकर कई प्रकार के कर्मकांडों का भी उल्लेख होता है, लेकिन धर्म सूत्र में अपन बात करेंगे जैसे वशिष्ठ नाम से भी एक धर्म सूत्र है, उसी प्रकार एक गौतम नाम से भी धर्म सूत्र है। इसी प्रकार एक धर्म सूत्र हमारे पास और भी है साथियों, जिसका नाम है आप स्तंभ धर्म सूत्र। कौन सा नाम है भैया? आप स्तंभ धर्म सूत्र। तो इन धर्म सूत्रों के अंदर क्या है, सामाजिक स्थिति का विशेषकर वर्णन होता ही होता था, और विशेषकर कुछ बिंदुओं का भी वर्णन होता था। जैसे आप लोग ले सकते हो इसके अंदर, जैसे राजनीति है ना, राजनीति के विधि है, उसके आचार विचार व्यवहार है, वो भी आता है, ठीक है। इसके अंदर तो गृहस्थ आचरण से संबंधित व्यवहार विधि है इनकी जो भी है, ठीक है। और यहाँ धर्म सूत्र के अंदर राजनीति प्रमुख बिंदु है, ये ध्यान रखना। राजनीति व्यवहार, ठीक है, राजनीतिक व्यवहार की बात करेंगे, विधि, ठीक है, इनके जो भी कानून है, कायदे हैं, आचरण है, वो सारे राजनीतिक संबंधित धर्म सूत्र में आते हैं, ठीक है। और मैंने नाम भी बताया, अभी दोबारा बता दूंगा। सुलभ सूत्र, ये जो सुलभ शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नापने की इकाई, नापने की डोरी, नापने की डोरी अर्थ होता है सुलभ शब्द का, ठीक है। इस कारण साथियों ध्यान देना, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सुलभ सूत्र से देखो नापने की इकाई है, तो इसका मतलब ये लोग क्या करते थे, क्या मापते थे? यज्ञ की जगह यानी कितनी, यानी यज्ञ वेदी की कितनी चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए, तो यज्ञ की जगह में ये है ना क्या करते थे, नाप इत्यादि करने में इस चीज को काम लेते थे, ठीक है। यज्ञ वेदी है कितनी इंच लंबी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, जो भी है उनका आकार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें कुछ वास्तु से संबंधित है। देखिए नापने नूपने की बात आई है तो यहाँ से है ना एक मतलब एक विद्या निकली साथियों, आगे चल करके यहाँ से एक विद्या निकली, उस विद्या का नाम है ज्यामिति। गणित आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा, यानी कि इसी सुलभ सूत्र से जो विद्या निकली, और इस विद्या का नाम क्या था साथियों? ज्यामिति। आप लोग गणित में काम लेते हो, ज्यामिति, गणित का विकास इसी से हुआ था भाई, आगे चल करके। और ये जो धर्म सूत्र है ना, इससे आगे चलकर क्या हुआ? स्मृतियों का विकास, स्मृति ग्रंथों का विकास, मनुस्मृति इत्यादि स्मृतियां, काशी नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां हैं, तो स्मृति ग्रंथों का विकास। स्मृति की बात हमने टेस्ट में भी की थी, हमने बात की थी कि मनुस्मृति के अंदर दुर्गों के 6 प्रकारों का उल्लेख मिलता है ना, बात की थी ना। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 4 मिलता है, शुक्र नीति में 9 मिलता है, सारी बात हमने की थी। तो उसी प्रकार देखिए चीजें जुड़ी हुई, कहीं पर भी पढ़ो आप लोग, लेकिन धैर्य से पढ़ लो। तो धर्मसूत्र, राजनीति, व्यवहार विधि, स्मृति ग्रंथों का विकास। फटाफट मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यानी कल्प सूत्र 4 भागों में बांट दिया। कल्प सूत्र हमने कहा लिया है, वेदांग से लेकर आए, सरल वैदिक रूप, सरल स्रोत, यज्ञ विधि का विधान, गृह सूत्र गृहस्थ से संबंधित आचरण व्यवहार विधि, धर्म सूत्र राजनीति से व्यवहार विधि, और इसी धर्म सूत्र से क्या निकल गया साथियों, आगे जाकर के इसी से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। और शुल्व सूत्र, शुल्व नापने की डोरी है, तो यज्ञ की जगह इत्यादि कुछ ये लोग क्या करते थे, मापते थे, यानी कि मापने है ना, मापने का कार्य ये इसी के तहत करते थे। तो कहने का मतलब इसके अंदर, इस सूत्र के अंदर मापने की विधियों की जो उल्लेख है, और यही से है ना मापने से एक ज्यामितीय गणित की विधि का विकास हुआ, और आगे जाकर के ज्यामितीय गणित विकसित हो गई। आप लोग ध्यान रखना। तो ये था पॉइंट। अब अपन ले लेते हैं इनके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी आएगी, शायद ये आप लोगों के लिए नई हो सकती है, लेकिन आगे वाली चीजें आप लोगों के लिए नई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़कर आ रहे हो, वहां से क्वेश्चन पढ़ के आते हैं। तो सबसे पहले बात आई थी साथियों धर्म सूत्र की,
ज़्यादा विस्तार से नहीं, केवल धर्म सूत्र के बारे में 2 बातें यहाँ करूँगा और फिर मैं आप लोगों को मेन है ना मुद्दे पर ले आऊँगा। धर्म सूत्र की मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी अभी बताया, काफ़ी बातें धर्म सूत्र की मैंने बता दी थी आप लोगों को। यहाँ एक ही बात याद करना है, सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र, प्राचीन धर्म सूत्र, तो सबसे प्राचीन धर्म जो सूत्र है वो है साथियों गौतम। ये बात ध्यान रखना, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है गौतम। कई चीजों का उल्लेख मिलता है, इसी अपन गौतम सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें संस्कारों की संख्या 40 मिलती है। कई बार ऐसा प्रश्न सीधा आता है, अब सीधा रटते रहते हैं, पता ही नहीं गौतम सूत्र होता क्या, कहाँ से आया है। अब तो पता चला ना धर्म सूत्र के हैं। अगर अन्य सूत्र की बात करें, अन्य धर्म सूत्र की बात करें तो साथियों इनमें आप लोगों का मैंने आपको बताया एक बौधायन नामक धर्म सूत्र है, बौधायन, और एक धर्म सूत्र है साथियों मैंने बताया आप स्तंभ। आप स्तंभ में एक बात मिलती है और वो बात क्या है साथियों पता है क्या आपको? इस आप स्तंभ में बताया जाता है कि ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण 10 वर्ष का बच्चा ब्राह्मण का 100 वर्ष के क्षत्रिय से भी ज्यादा विद्वान पवित्र होता है ना, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। तो ये लीजिए आप स्तंभ धर्म सूत्र है। एक और लिख लेना आप लोग, वशिष्ठ धर्म सूत्र, ठीक है। तो ये प्रमुख धर्म सूत्र है, आप लोग याद करना और ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं है। प्रश्न कैसे कोई आ जाए तो हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये लीजिए साथियों धर्म सूत्र वाला मामला पूरा हुआ। अब देखिए अब मैं आता हूँ मूल, है ना, यानी कि जो सबसे अच्छी चीजें हमें और जाननी है धर्म सूत्र के बारे में मैंने बता दिया। सबसे प्राचीन गौतम जरूर याद करना और एक तो आप स्तंभ याद रह जाएगा, एक वशिष्ठ, 2 तो ऋषि है वशिष्ठ और गौतम, उनके ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे साथियों धार्मिक। सबसे पहले सामाजिक लेना चाहिए हमें, सामाजिक जीवन, यानी इस धर्म सूत्र, यदि सूत्र काल के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले कि सामाजिक जीवन है वो कैसा था, तो अब आप क्या बताओगे भाई? सूत्र काल के अंदर सामाजिक जीवन था वो कैसा था, ये बात ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। एक तो ध्यान रखना साथियों, सामाजिक व्यवस्था कठोर हो गई थी, यहाँ पर कठोर यानी कि तगड़े नियम यहाँ पर लागू हो गए थे, सामाजिक व्यवस्था कठोर हो गई थी। और जब ये कठोर हुई तो महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आ गई, महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आ गई। और गिरावट इतनी थी कि उन्हें शिक्षा एवं राजनीति का अधिकार नहीं था भैया, राजनीति में अधिकार नहीं, ठीक है। हालांकि ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में भी हमने ऐसी ही ठीक स्थितियां पढ़ी थी। तो सामाजिक व्यवस्था कठोर और ज्यादा हो गई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, मैं थोड़ा आगे टॉपिक लूंगा, वर्ण व्यवस्था का थोड़ा बताऊंगा तो उसमें आ जाएगा। वर्ण व्यवस्था यहाँ बहुत ही ज्यादा कठोर हो चुकी थी और वर्ण व्यवस्था दूसरा रूप ले चुकी थी, ठीक है। तो सामाजिक जीवन की बात मैंने कर दी है साथियों। अब एक बात ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, संयुक्त परिवार प्रथा भी यहाँ चल रही थी, ये भी ध्यान रखना। संयुक्त परिवार प्रथा तो यहाँ थी, संयुक्त परिवार प्रथा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, परिवार का मुखिया पिता ही होता था यहाँ पर भी, परिवार का मुखिया पिता। तो ज्यादा समय मैं यहाँ नहीं लूंगा, केवल आप लोग इसको अंकित कर लो, मुखिया कौन होता था? पिता। महिलाओं की स्थिति की बात हमने की थी, है ना, मैंने आप लोगों को कुछ बिंदु बताए थे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बात हमें करनी है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है, विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। विवाह से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो विवाह के कितने प्रकार प्रचलित थे? 8 प्रकार प्रचलित थे साथियों। कितने प्रकार थे? विवाह के प्रकार कितने थे? 8 थे। अब देखो रटना कुछ भी नहीं है, आराम से लिखना है और याद रह जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
सबसे पहले अगर विवाह की बात करें, देखो सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं सूत्र काल में, अब हम लोग रटते रहते ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो साथियों सबसे पहले तो हम ब्रह्म विवाह की उल्लेख करते हैं। किस विवाह का? ब्रह्म विवाह, ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद अगर आप 2 नंबर की बात करोगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा साथियों देव विवाह। क्या? देव विवाह, है ना। उसके बाद आप 3 नंबर की बात करोगे साथियों, किसकी? 3 नंबर की। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आ जाएगा, कोई भी, है ना, मतलब जैसे हमें विवाह के कितने प्रकार लिखने हैं? 8 प्रकार लिखने हैं। उसमें चारों को श्रेष्ठ माना जाता था, चारों को हीन माना जाता था, ठीक है। तो देखिए ब्रह्म विवाह, देव विवाह, उसके बाद 2 और मिलेंगे हमें, एक तो आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो ये लीजिए आर्ष विवाह। और उसके बाद आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा, मैंने आपको बताया ना, प्रजापत्य विवाह। ये लीजिए प्रजापत्य विवाह, यानी ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, ठीक है। तो यहाँ हमने कितनी बात कर ली साथियों? 4 विवाह की बात कर ली। तो चारों को इधर लेते हैं। इन चारों विवाहों को क्या माना जाता था साथियों? श्रेष्ठ माना जाता था, अच्छा माना जाता था, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद करना है इन चारों को, ठीक है। अब 4 और बचे जो खतरनाक थे। तो एक तो आपका 5वां हो जाएगा साथियों, एक आपका यहाँ 6ठा होने वाला है, 7वां, और फिर आपका 8वां, ठीक है। तो 5वां हम लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, है ना, गांधर्व विवाह। गंधर्व यानी गांधर्व विवाह बोलते हैं इसे। तो गंधर्व विवाह कह दोगे आप लोग, गंधर्व विवाह, भगा कर ले जाना, यानी घर वालों की इजाजत के बगैर विवाह कर लेना। कई प्रकार की बातें यहाँ पर मिलेगी विस्तार से, आप लोगों को अभी केवल इतना ही ध्यान रखना है। मैं जो आप लोगों को विवाह का प्रकार बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे राजस्थान के जब कला संस्कृति करवा रहे थे उस समय मैंने ये सारा बिंदु विस्तार से भी आप लोगों को बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा? विवाह वाला तो सिर्फ, ठीक है। तो गंधर्व विवाह की अगर अपन बात करेंगे तो ये हो गया। उसके बाद साथियों एक विवाह आता है आसुर विवाह, आसुर या असुर विवाह, ठीक है। उसके बाद आता है साथियों राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। और उसके बाद आप लोग ले लोगे लास्ट के अंदर पैशाच विवाह, पैशाच विवाह, ठीक है। बस अब देखिए यहाँ फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, 4 तो ये श्रेष्ठ थे। ये चारों क्या थे? घटिया थे। इन्हें क्या माना जाता था? हीन माना जाता था। क्या माना जाता था साथियों? इन्हें हीन माना जाता था, ठीक है। दूसरी बात गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस। अब देखो यहाँ याद करना क्या है, ब्रह्म सारा सबसे पहले ब्रह्म आएगा, उसके बाद देव। ब्रह्म क्या है? देव है। तो ब्रह्म देव ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद याद रखना आप, ब्रह्मदेव आप, ठीक है। ब्रह्मदेव आप गंधर्व है, ब्रह्मदेव आप क्या हो? गंधर्व हो। ऐसे याद करो कि ब्रह्मदेव आप गंधर्व हो और आप क्या कर दो? हाँ, असुर को मार दो। अब यहाँ एक ही शब्द याद कर लेना, असुर। तीनों इसके पर्यायवाची है, तीनों कर्मवाची याद करना, ठीक है। तो देखिए ब्रह्म विवाह, ब्रह्मदेव आप, तो आपका मतलब आरस है और पै का मतलब प्रजापति, ठीक है। तो ब्रह्मदेव आप, समझ में आ गया ना। ये ट्रिक काम ले सकते हो, ब्रह्मदेव आप लिख सकते हो इसको, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रह्मदेव आप, ठीक है। तो ब्रह्मदेव आप, ये ट्रिक आप लिख सकते हो। तो ब्रह्म, तो ब्रह्म विवाह, देव, देवी विवाह। उसके बाद आर्ष, तो आर्ष विवाह, आप बताया मैंने, आप पै आ गया, प्रजापति विवाह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 याद हो गई। उसके बाद मैंने कहा ब्रह्मदेव आप गंधर्व है, राक्षस को मार दो। तो देखिए असुर को मार दो, राक्षस को मार दो, पिशाच को। तो तीनों ही एक ही ऊपर, लेकिन इनमें प्रवृत्ति बदल जाती है। कहीं पर तो जैसे जबरन विवाह कर लिया जाता है, कहीं पर है ना छीन के ले जाया जाता है, कहीं पर सोते हुए प्राणी के साथ भी है ना यौन संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये विभीषिका होती है, ठीक है। तो इनमें धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़ती है, खतरनाक होती है, ये सबसे डेंजर है। तो कहने का मतलब इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, एक ही शब्द के असुर, राक्षस और पिशाच एक ही शब्द के पर्यायवाची है। तो सबसे पहले असुर, फिर आप लोग क्या क्या याद करोगे? राक्षस, उसके बाद क्या लिखोगे? पिशाच लिखोगे, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। विवाह के 8 प्रकार है, मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। और साथियों एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ विवाह बहुविवाह भी प्रचलित था, बहुविवाह, ठीक है, बहुविवाह, और विधवा विवाह भी प्रचलित था। सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है यहाँ पर, सती प्रथा का उल्लेख नहीं, ठीक है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बता दी है।
और ये जो कन्या होती थी यहाँ पर, है ना, वर चुनने की स्वतंत्रता थी। कन्या वर चुनने की स्वतंत्रता, इस वजह से वर चुनने की स्वतंत्रता की वजह से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह वगैरह हो जाते थे, पीछे भी हो रहे थे, हमने बात की थी वैदिक साहित्य में। और उसकी वजह से क्या होगा, कुछ संकर जातियां भी प्रचलित में आ गई थी, कुछ नई जातियों का प्रादुर्भाव आ गया। उनको ना समाज में क्या मानते थे, अपवित्र मानते थे, पवित्र नहीं मानते थे। तो ये था सामाजिक जीवन का कुछ छोटा सा प्रारूप, मैंने आप लोगों के सामने रखा। साथियों, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, मुझे लगता है यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ। और जैसे कि हमने बात की, पीछे हमने सूत्र पढ़ा था, उसमें एक विशिष्ट सूत्र ध्यान रखना, एक थोड़ा सा और याद कर लेना। इस सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो एक सूत्र था जिसका नाम था वशिष्ठ सूत्र। क्या था साथियों, वशिष्ठ सूत्र। और इस वशिष्ठ सूत्र की एक विशेषता क्या थी, इसके अंदर, है ना, स्त्री की भयावह स्थिति का वर्णन मिलता है ना। कहते हैं कि ये जो स्त्री थी ना, है ना, मतलब महिला, ये स्वतंत्र नहीं थी भाई, ये क्या नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। ठीक है, तो अब ये स्वतंत्र नहीं थी तो ये अधीन किसके थी, ये वाली बात ध्यान रखना। तो मैं इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 काल बताए गए इस सूत्र में, एक तो है बाल्यकाल, बाल्यकाल, और एक आप और याद कर लेना, यानी कि यौनावस्था, यौनावस्था, और एक वृद्धावस्था। 3 अवस्था बताई गई है, वृद्धा अवस्था। ठीक है, इन तीनों में क्या है, इस बाल्यकाल में तो ये किसके अधीन रहती है ना, पिता के, उसके बाद यानी यौनावस्था में पति के, और उसके बाद पुत्र के। ये ध्यान रखना भैया, वृद्धावस्था में पुत्र के। ठीक है, पिता और माता दोनों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये उल्लेख कहाँ पर पाया गया है, ये उल्लेख इस विशिष्ट, है ना, ये आप लोगों का क्या है साथियों, वशिष्ठ धर्म सूत्र हमने पढ़ा था ना, धर्म सूत्र, उसमें उल्लेख है। तो वशिष्ठ को काम ले लिया, और गौतम की बात भी हम करेंगे। इतनी सामाजिक से संबंधित जो बात थी, इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आप लोगों को बताई। अब भी एक इंपॉर्टेंट बात और आने वाली है, उसको मैं ले लेता हूँ अगले पॉइंट में। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ गई होगी साथियों। ले लीजिए, अब वर्ण व्यवस्था वाली बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। सूत्रकाल की बात कर रहे हैं, मैं एक बार फटाफट इस कहानी को रिवाइज जितनी थोड़ी सी करवा देता हूँ। यानी ये विवाह वाली तो सारी बात हो गई, ये थोड़ा सा और ध्यान रखना। ये वशिष्ठ जो धर्म सूत्र है उसके अंदर स्त्री स्वतंत्र नहीं, इसका उल्लेख मिलता है। और स्त्री किस किस के अधीन अलग अलग समय में बता दिया इसने। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये ले लीजिए अपनी स्थिति वैवाहिक, दोबारा आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हो कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था कठोर हो गई थी, है ना। समाज के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया, वर्ण व्यवस्था भी थोड़ी कठोर होगी, तभी बात करेंगे उसके। विवाह के प्रकार बताएं, स्त्री स्वतंत्र थी विवाह के लिए, तो है ना। कुछ अन्य मैंने आप लोगों को बताया प्रजातियां भी उत्पन्न हो गई थी अनुलोम प्रतिलोम विवाह के कारण। ठीक है, लेकिन स्त्रियों को अब यहाँ पर पढ़ने का यानी उपनयन का बिल्कुल, और राजनीति में भी भाग लेने का अधिकार नहीं था। उसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था, छोटा सा टॉपिक बना रहा हूं मैं, वर्ण व्यवस्था। छोटा सा ये पूरा सूत्रकाल है ना। आज तो ये थोड़ा सा पूरा नहीं होगा, लेकिन कल जैसे ही कक्षा शुरू होगी तुरंत ही 2 मिनट में 3 मिनट में पूरा हो जाएगा, मतलब 5 मिनट लग जाएगी। और फिर आपका महाकाव्य काल भी 1 दिन में पूरा कराने की कोशिश करेंगे, संभव है तो, वरना तो थोड़ा सा और लग जाता, तो कोई ज्यादा बात नहीं है। फिर आप लोगों का धीरे धीरे महाजनपद काल इत्यादि चीजें बढ़ जाएगी। तो वर्ण व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूँ साथियों। वर्ण व्यवस्था देखिए, एक तो यहाँ सामाजिक व्यवस्था कठोर हो गई थी, तो वर्ण व्यवस्था ध्यान देना भैया। वर्ण व्यवस्था यहाँ तो थी ये साथियों, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार से जन्म, कर्म आधारित से जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है, वैसे आप लोग लिख सकते हो कर्म से जन्म आधारित हो गई थी। पहले तो क्या था, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, कुम्हार कुम्हकार इत्यादि जो लोग थे वो अपने शिल्पी थे, काम करने वाले थे, तो वैसे वर्ग में आ जाते थे सारे लोग। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण वो कार्य वो करता था, यज्ञ वगैरह और शिक्षा देना लेना, वो वाली बात होगी। और ये क्षत्रिय रक्षा करने वाला तो वो कर्म था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
चाहे कर्म कुछ भी करो, लेकिन उस जाति में, है ना, मतलब उस समाज में पैदा हो गया तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, उसी वर्ण में रहेगा। ये मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ तक तो ठीक था। तो देखिए वर्ण व्यवस्था कर्म से जन्म आधारित हो गई, और ये ध्यान रखना जाति व्यवस्था, ठीक है, ध्यान रखना भैया, जाति व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवस्था की नींव पड़ी, यहाँ से जाति व्यवस्था धीरे धीरे क्या होने लगी, शुरू होने लगी। कौन? जाति व्यवस्था। अभी तक वर्ण थे, अब धीरे धीरे जातियों का भी यहाँ क्या होने लगा, है ना, विकास होने लगा एक तरीके से, मतलब समाज के अंदर कठोरता आ गई। इस वजह से वर्ण व्यवस्था वाली बात मैंने आप लोगों को बताई है साथियों। वर्णों में भी यहाँ भयंकर, मतलब एक प्रकार से शूद्रों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। धीरे धीरे वैश्यों की स्थिति भी शूद्रों जैसी होने लगी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा तो आप लोग जानते हो ब्राह्मण व क्षत्रिय, ब्राह्मण की स्थिति बहुत ज्यादा क्या थी, महत्वपूर्ण थी। मैंने एक क्या बताया था साथियों, मैंने एक सूत्र बताया था आप लोगों को, धर्म सूत्र है, और जिसका क्या नाम था, आप स्तंभ सूत्र, है ना। क्या बताया था? आप स्तंभ धर्म सूत्र। इसके अंदर एक बात का उल्लेख मिलता है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। ये लीजिए, ठीक है। ये बात इस आप स्तंभ धर्म जो सूत्र है, इसके अंदर ये बात लिखी हुई मिलती है। इसलिए धर्म सूत्रों को हमें पढ़ना बहुत जरूरी था। मैंने इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को इसलिए बताई थी साथियों, ठीक है। जाति व्यवस्था कठोर वाली बात मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ जाति व वर्ण व्यवस्था का आधार भी कर्म न होकर के क्या हो गया साथियों, जाति हो गया। और अब कुछ हमें इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेनी है साथियों, ठीक है। देखिए एक बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो। मैंने यह कहा है कि प्रारंभ के अंदर आश्रम कितने थे? 3 थे, है ना। प्रारंभ में आश्रम कितने थे? प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में आश्रम कितने थे साथियों? 3, ठीक है। और बाद में, यानी कि बाद में कितने हो गए? 4 आश्रम हो गए। कितने आश्रम है? 4 आश्रम हो गए। अब ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं, है ना। बात किसकी कर रहे हैं? प्रारंभ में और बाद में। ये प्रारंभ में और बाद में है क्या? आश्रम। क्या है? आश्रम, ठीक है। और ये आश्रम बाद में कितने हो गए साथियों? मैंने आप लोगों को बताया कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अब ये 4 कौन कौन से थे, इनको भी आप थोड़ा सा लिख लो फटाफट, वैसे याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य, उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा साथियों, देखिए अपन लोग महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, किसके बारे में? आश्रमों के बारे में। देखिए कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर मिलता है। तो देखिए आश्रम का उल्लेख भी हम सूत्र साहित्य के अंदर पूर्ण रूप से करते हैं। प्रारंभ में इसमें कितने 4 साहित्य थे। मुंडको उपनिषद की भी बात हमने की थी, छांदोग्य उपनिषद की बात की थी, है ना, कुछ उपनिषदों की भी हमने बात की थी, ठीक है। तो देखिए ब्रह्मचार्य, है ना, उसके बाद धीरे धीरे आश्रम बढ़ना शुरू हो जाता है साथियों, है ना। कौन कौन से? आप लोगों ने कई आश्रम तो जानते होंगे आप, है ना। कुल 4 ही तो आश्रम है ना। एक तो आप लोगों का हो गया ब्रह्मचार्य, ठीक है। एक आपका हो गया साथियों गृहस्थ आश्रम, एक आपका वानप्रस्थ, एक आपका संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम है। ये आपसे कोई पूछेगा तो आप इनको बता सकते हो, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य, उसके बाद आप लिखोगे गृहस्थ आश्रम, ये लीजिए गृहस्थ, ठीक है आश्रम सारे। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया वानप्रस्थ। ये 3 तो पहले उल्लेख मिलते थे, और उसके बाद एक और मिलने लगा, और उसका नाम क्या था साथियों? इसका नाम आप लोगों का हो गया, लास्ट है संन्यास आश्रम। ये लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो आप ध्यान रखना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ये गृहस्थ आश्रम है, ध्यान रखना भैया। इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सभी का पालन करता इसे माना जाता है। पालन करता यहाँ बताया गया, सभी का पालन करता, क्योंकि जो गृहस्थ है तो वो अपने गृहस्थ कार्य में रहकर ही सारा सभी का क्या करता? पालन। इधर तो ये ब्रह्मचारी है तो केवल पढ़ाई का काम करते, सभी का पालन करते नहीं है, बच्चे मान लो, है ना। ये वानप्रस्थ है तो फिर धीरे धीरे ना इनकी ऊर्जा कम हो जाती है, और अंत में संन्यास आश्रम, सन्यासी ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना गया साथियों? यानी गृहस्थ आश्रम को माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।
और सभी का ये क्या करता है साथियों, पालन करता है। ठीक है, इसी गौर करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। इसी के अंदर संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इस गृहस्थ आश्रम के तहत सुन लीजिए, गृहस्थ आश्रम के तहत अनेक संस्कार होते थे व्यक्ति के। क्या होते थे? अनेक संस्कार होते थे। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के अनेक क्या होते थे? संस्कार होते थे। अब बात आ गई संस्कारों की, उनको ले लेते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संस्कारों की बात कर लेते हैं। चलिए बात फटाफट। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का कर्म से कर्म, पहले तो कर्म के आधार थी, कर्म पर कैसे थी? मैंने आपको बताया ना, जो कर्म करता था उसी अनुरूप वो क्षत्रिय था। अगर वो कर्म क्षत्रिय का करा तो क्षत्रिय जाति का वो मतलब जन्म से मतलब नहीं था। अब यहाँ पर अगर किसी यानी कुम्हार के घर अगर कोई पैदा होता है, अगर वो कुछ और कला जानता है लेकिन वो उसमें नहीं आएगा, वो उसी वर्ग में आएगा, किसमें? वैसे में आएगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ, वर्ण व्यवस्था में यहाँ थोड़ा बदलाव आया, कर्म आधारित न रह करके अब जन्म आधारित हो गई, और यहाँ जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव भी माना गया है। और प्रारंभ में मैंने आप लोगों को बताया 3 आश्रम, ये 10 वर्ष वाली बात ये किसमें मिलती है भैया? श्रेष्ठ ब्राह्मण को इतना श्रेष्ठ माना जाता था, ये बात कहाँ पर मिलती है? आप स्तंभ सूत्र में वानप्रस्थ यानी कि आश्रम फिर कितने? 4 आश्रमों का उल्लेख मैंने बताया, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं साथियों। मैंने आपको एक बात बताई है, और वो क्या थी? संस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो संस्कार होते हैं व्यक्ति के, यानी कि ये किस आश्रम में होते हैं? ये तो आप लोगों को पता चल गया ना, गृहस्थ आश्रम में होते हैं। गृहस्थ आश्रम में ये क्या होते हैं साथियों? आपके संस्कार। ठीक है, इसी आश्रम में होते हैं ये संस्कार। और संस्कार मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ थोड़ा सा देखना, संख्या की अगर बात करें तो सबसे पहले आप अगर बात करोगे किसकी? गौतम धर्म सूत्र की। यानी कि हमारे गौतम धर्म सूत्र की अपन बात करेंगे साथियों, तो यहाँ संस्कारों की संख्या बताई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, गौतम धर्म सूत्र के अंदर संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है। लेकिन प्रचलन में जो संस्कार है हमारे, प्रचलन में वो कितने हैं? सब जानते हो साथियों, 16 संस्कार है। 16 संस्कार हमारे प्रचलन में है। ठीक है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो गौतम धर्म सूत्र में कितने संस्कार बताए गए? 40 संस्कार। कितने? 40 संस्कार। इनके नाम भी दिए गए, इनका विस्तार भी दिया गया है, लेकिन हमें इनके ऊपर नहीं जूझना है। ठीक है, हमें यहाँ पर मान्यता के अनुसार लेना है। मान्यता के अनुसार यहाँ से प्रश्न आ जाता है, अनुसार संस्कार। मान्यता के अनुसार 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति के। कितने? 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, तो अब आपको 16 संस्कार, देखिए एक बात बता देता हूँ, अभी तक आपको शायद संस्कार नहीं याद होंगे, लेकिन अगर अगली 5 मिनट आप या 7 मिनट कक्षा ले लोगे, 5 मिनट तो लगेगी, आप जिंदगी भर इन संस्कारों को नहीं भूलोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मेरा दावा है। इस प्रकार याद करवा दूंगा, क्रम वाइज और याद रह जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिखिए। अगर आपके पास समय है या समझना चाहते हो तो समझ लीजिए, है ना? ठीक है, तो मान्यता के अनुसार अपन लोग बात करें साथियों, नोट्स भी बनाते जाना। बहुत कीमती चीजें हैं ये, बहुत कीमती चीजें, इतनी सुलभ आपको मिल रही है, इसका मतलब ये मत सोचना कि कीमती नहीं है, बहुत ही कीमती चीजें हैं। एक जगह इन चीजों का संग्रह बड़ा ही दुर्लभ मिलता है ना, आपको बड़ी कड़ी मेहनत कर किताबों में मिलेगा, आप लोगों को बहुत सारी पुस्तकों में जगह जगह चीजें मिल जाएगी, लेकिन ये दिक्कत आएगी किस चीज का चुनाव करूं, क्या बनाऊं क्या ना करूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो लोक मान्यता के अनुसार अपन बात करें पहले संस्कार की साथियों, ध्यान देना। पहला संस्कार अगर अपन बात करेंगे तो गर्भाधान। ये लीजिए, पहला संस्कार लिख दिया। उसके बाद दूसरे संस्कार की अपन बात करेंगे साथियों, यानी कि हमें टोटल संस्कार लिखने कितने साथियों? 16। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा पुंसवन। क्या आएगा? पुंसवन। उसके बाद आ जाएगा आपका साथियों सीमंतोनयन। क्या आ जाएगा? सीमंतोनयन। उन्नयन होता है वैसे ही, सीमंत और उन्नयन होकर सीमंतोनयन बन जाता है। ठीक है, सीमंतोनयन। और उसके बाद अगर अपन लोग बात करेंगे साथियों, यानी कि अपनी 4 नंबर संस्कार की, तो ये हो जाएगा जातक्रम। क्या हो जाएगा? जातक्रम। 5 नंबर की बात करोगे ना साथियों, जातक्रम से हम आगे बढ़ जाते हैं, नामकरण। क्या हो गया? नामकरण। उसके बाद आप लोग 6ठे पर आ सकते हो, निष्कर्मण।
क्या हो जाएगा साथियों, निष्क्रमण। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग काम लोगे ना, 7 नंबर का काम ले लेना, निष्क्रमण मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके बाद अन्नप्राशन, अन्नप्राशन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वीं की बात करोगे साथियों तो चूड़ाकरण, ये लीजिए। और मैं एक और कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पर अपना 9 नंबर, कर्ण भेदन, कर्ण भेदन। ठीक है, तो एक ये हो गया। ठीक है, कर्ण भेदन। अब देखिए ये अपने 9 संस्कार हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण 10वां ले लेते हैं, विद्यारंभ, विद्यारंभ। और 11वीं की बात करेंगे साथियों, उपनयन, उपनयन। 12वीं की बात करेंगे साथियों तो वेदारंभ। ठीक है, 12वीं की बात करेंगे तो क्या हुआ, वेदारंभ। 13वीं की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केशांत। और उसके बाद साथियों 14 की बात करेंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा केशांत के बाद समावर्तन, समावर्तन। ठीक है, ये लीजिए समावर्तन। और आप 15 और 16 बचाए। ऐसे आप में से कोई नहीं है जो 15 और 16 को नहीं जानते, सारे लोग जानते हो। एक तो आपका हो जाएगा साथियों क्या, विवाह, सभी लोगों का है ना, कोई जरूरी कि सभी लोगों का ये संस्कार होते हो, एक पक्का होता है जो सभी का होता है, तो वो ये साथियों आपका 16 है। और ये तो पक्का होना ही होना है, अंत्येष्टि। क्या साथियों, अंत्येष्टि। चाहे आप किसी भी कर्म में है ना रहते हो, किसी भी कर्म में तो होना ही होना है। तो देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनका एक बार तो मैंने नाम लिखा है, 5 मिनट जरूर लगी होगी। आपने कहा 5 मिनट हो गए, याद नहीं हुआ गुरुजी, अब क्या करेंगे। अभी आइए आप लोग मेरे साथ साथ। ठीक है, मैं आपको याद करवाता हूँ, संस्कार करवाता हूँ याद, आपके वैसे संस्कार नहीं, याद करवाता हूँ। ठीक है, देखिए गर्भाधान, पुष्पन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इनको याद कैसे करना है, 16 के 16 एक साथ कैसे याद करने, 2-3 है ना शब्द है याद करना। ट्रिक काम लेना, एक तो ये ट्रिक काम लेना साथियों, गप्पू सिंह। देखिए हमें ट्रिक काम लेना है, क्या नाम ले लिया, गप्पू सिंह। ठीक है, उसके बाद एक काम ले लेना, जा नानी, जा नानी। ठीक है, गौर करना भैया, गप्पू सिंह, जा नानी, है ना। ट्रिक काम ले लिया। एक ट्रिक काम लेना अचूक, क्या काम लेना साथियों, अचूक। ठीक है, ये लीजिए एक ट्रिक आप काम ले सकते हो, अचूक। शायद यहाँ आपको कम दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अचूक। ठीक है, अचूक। अगर आप लोग पहले ये तीनों शब्द याद करते हो तो आपके 9 संस्कार याद होंगे। कैसे, सुनिए। आपने सबसे पहले गप्पू सी को याद किया, गप्पू सी को, तो गै से गर्भाधान, पू से पुंसवन, सी से सीमंतोनयन, हो गया मामला। जा नानी, जा से जातकर्म, ना से नामकरण, नी से निष्कर्मण, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नी से निष्कर्मण। ठीक है, तो याद हो गया। उसके बाद अगर आप बात करोगे साथियों, यानी 6 याद होगी ना, 3-3 जोड़े में याद होगी 6। उसके बाद देखिए 7वां, तो 7वें, 8वें और 9वें के लिए ट्रिक याद करो, अचूक, जो कि अचूक है, कभी चूकता नहीं है। तो अचूक, ऐसे अन्नप्राशन, चू से चूड़ाकरण, और कैसे कर्णभेदन, 9 याद हो गए। अब देखो इतना काम होया, बाद में आप थाने एक ट्रिक और याद करना है, विद्या उपवेद, विद्या उपवेद एक ट्रिक और याद करना है। यानी इसके बाद आप जिस ट्रिक का काम लोगे वो आएगा विद्या उपवेद, विद्या उपवेद। ठीक है, ये एक शब्द एक साथ याद करो आप लोग, विद्या उपवेद को। किसको याद करो, विद्या उपवेद को। तो ये बहुत ही अच्छा, यहाँ कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी बहुत सारे, यहाँ पर क्रम भंग हो जाता है। तो विद्या उपवेद, तो पहले विद्या, विद्यारंभ, ये देखो 10वां है ना, ये आपका 10वां हो गया विद्यारंभ। ये उप का मतलब उपनयन, ये ले उपनयन हो गया, मतलब 11वां हो गया। उसके बाद वेद, ये क्या है, वेद, तो इसमें क्या हो गया साथियों, 12वां वेदारंभ। कुल कितने याद हुए, 12। बचे कितने आपके पास, सिर्फ 4 बचे। तो अगले याद कर लेना, एक नाम और याद कर लेना, केस, क्या याद कर लेना, केस, विद्या है ना, विद्या उपवेद, लास्ट में एक नाम याद करना, केस, क्या याद करना,
केस कर लेना केस। तो ये लीजिए के का मतलब केशांत और से का मतलब समावर्तन। क्या हो गया? समावर्तन। लास्ट वाले दो याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक तो विवाह है और एक आपकी क्या है? अंत्येष्टि। फटाफट देखो ट्रिक को। गप्पू सिंह, जानानी, अचूक, विद्या, उपवेद, केस, विवाह और अंत्येष्टि। ठीक है, बात समझ में आ गया क्या? आ गया ना? मुझे लगता है आपको जरूर याद हुआ होगा। ये ट्रिक आपके सारे काम आए होंगे। अब ये अलग अलग संस्कार है साथियों, एक एक इंपॉर्टेंट बात थोड़ा जान लो। गर्भाधान यानी कि ये व्यक्ति के जब भी है ना, जब भी बच्चा गर्भ में होता है, मतलब सबसे पहले आता है माँ के गर्भ में, उसी समय संस्कार किया जाता है। उसके बाद ये पुंसवन संस्कार है बच्चे को। देखिए ये तो गर्भ के समय मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले गर्भ ठहरता है उस समय। पुंसवन की बात करोगे साथियों तो ये पुत्र रूप देने के लिए है। किस रूप में? पुत्र रूप देने के लिए है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। पुत्र रूप मतलब होने वाला बच्चा पुत्र हो, क्योंकि ये एक तरीके से पितृस्थात्मक समाज की विशेषता रहती है। आजकल इस पुंसवन का कोई महत्व नहीं है। सीमंतोनयन की बात करें साथियों, सीमंतोनयन यानी कि चारों तरफ से सीमाएं सुरक्षित हो, यानी जच्चा बच्चा क्या हो साथियों? पूरी तरह से सुरक्षित हो, माँ और हाँ ठीक है, सुरक्षा के लिए है, ये ध्यान रखना। ये आपका सीमंतोनयन सीमाएं सुरक्षित हो। जात क्रम है ना, सबसे पहले ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जात क्रम, जन्म पुत्र जन्म पर, उसके बाद नामकरण क्या होता है? नाम निकलता है। उसके बाद निष्क्रमण, बच्चे को सबसे पहले घर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बच्चे को सबसे पहले घर से क्या निकाला जाता है? बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और अन्नप्राशन, अन्नप्राशन का मतलब क्या हो गया साथियों? यानी अन्न का, बच्चे को सबसे पहले अन्न खिलाना। क्या खिलाना भाई? अन्न खिलाना। शिशु को सबसे पहले क्या खिलाना? अन्न खिलाना। तो ध्यान रखना, इसे हम एक नाम और लेते हैं, वो है दसोटन। क्या नाम लेते हैं? दसोटन। हमारे इस शब्द का काम लेते हैं भैया दसोटन का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग भी, दसोटन शब्द का प्रयोग लेते हैं। चूड़ाक्रम, झुड़ूलियों थे जानो, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, कर्ण भेदन, कान बिंदे, लूंग पिरादे, कोका कुड़कली पे जिका जिका अलग अलग जिका जिंगा, मतलब अच्छे लगते हैं उसी प्रकार। तो ये कर्ण भेदन की प्रक्रिया होगी। विद्यारंभ यानी कि विद्या शुरू हो गई, क्या? पढ़ाई शुरू। तो आपको पता है विद्या सबसे पहले आरंभ कौन करता है? माई करती है ना साथियों। बालक की प्रथम पाठशाला हुआ है ना, अध्यापक माई होती है। तो ये प्रथम पाठशाला परिवार, अध्यापक माँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है ना, विद्यारंभ सबसे पहले। और उसके बाद उपनयन, उपनयन का मतलब साथियों इसके लिए एक शब्द और आता है यज्ञोपवीत। क्या शब्द आता है? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत यानी इस समय ये जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं ना, तो इसका मतलब ये व्यक्ति अब वेद पढ़ने योग्य हो गया है। ये व्यक्ति क्या करने योग्य हो गया है? वेद पढ़ने योग्य हो गया है, धार्मिक अनुष्ठानों में विशेषकर भाग लेने योग्य हो गया है। तो ध्यान रखना, उपनयन यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत को हम कहते हैं जनेऊ। तो ये ध्यान रखना, जनेऊ धारण करता है। और वेदारंभ, जब ये काम कर लिया तो इसके बाद क्या कर लेगा? ये वेदारंभ यानी कि इनकी शिक्षा आरंभ हो गई। वेदों की शिक्षा ना, वेदों की शिक्षा आरंभ, यानी वेद पढ़ने आरंभ कर दिए, वेद पढ़ने आरंभ कर दिए साथियों। उसके बाद केशांत की बात करेंगे तो अंतिम है ना। और लास्ट देखिए केशांत और समावर्तन, यानी कि केशांत शब्द का अर्थ भी यहाँ पर मतलब एक तरीके से अंतिम रूप से दक्षिणा के रूप में जब जो दिया जाता है उस समय ये भी है ना, ध्यान रखना, गुरु के समक्ष होता है। और उसके बाद आपका साथियों बच गया कौन सा? समावर्तन। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, समावर्तन का मतलब वापिस आना। कहाँ? अपने परिवार की तरफ है ना, गुरुओं के द्वारा गुरुओं को दक्षिणा देकर के फिर वापिस आ जाना समावर्तन है। और अंत में साथियों आपको पता है जब पढ़िया लिखिया तैयार है मोटियार हो गया तो अब थाने ठाइए फिर। ठीक है, तो ये लीजिए विवाह हो गया। और विवाह के बाद साथियों आपको जानते हो उसके बाद अंतराल तो लंबा होता है, लेकिन होता क्या है? एकमात्र संस्कार जिसका नाम क्या? अंत्येष्टि, जो सार्वभौमिक सत्य है, अटल है सत्य। ठीक है, तो ये लीजिए, इतने आप लोगों को मैंने आज संस्कार बताए साथियों। आप लोग इनको क्रमवाइज याद करने के लिए सिर्फ 5-6 शब्दों का काम करना। गप्पू सिंह, जानानी, उसके बाद अचूक, उसके बाद विद्या, उपवेद और केस, और लास्ट में 2। ठीक है, विवाह और मृत्यु। तो ये थी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अंत्येष्टि वाली है ना, अंत्येष्टि संस्कार है। ठीक है, तो ये ले लिया आप लोगों ने एक तरीके से पूरा का पूरा कक्षा साथियों, और बड़ी ही महत्वपूर्ण कक्षा थी। आप लोगों को ये कक्षा कैसी लगी इसके प्रति आप अपनी राय है
जरूर मुझे दीजिए साथियों, अपने है ना कमेंट बॉक्स में हर प्रकार की स्थिति है बता दीजिए। और कुछ एक चीजें बची हुई है सूत्र साहित्य की, सिर्फ मतलब 5-4 मिनट की है, अगले दिन महाकाव्य दोनों को एक साथ निपटाने की कोशिश करेंगे, अगर निपट जाए तो। लेकिन मुझे लगता है हो जाना चाहिए, लेकिन बेहतर कर रहे हैं साथियों, तो रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। थोड़े समय में आपने ज़्यादा जानकारी ली है, और अपना कमेंट जरूर देकर जाना, बिना कमेंट आप नहीं निकलना साथियों। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना साथियों।